अनुग्रह लघु मनन में आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सबको भाई अजीत होरो का अभिवादन। मित्र, आज हमारे मनन का आधार पद है जकरिया की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसका 5वां पद। ये थोड़ा अनकॉमन पद है, इसलिए मैं आपसे आशा करूंगा कि आज के मनन को अधिक ध्यान देकर सुने। तो जकरिया 2 और उसके 5 में इस प्रकार से लिखा है, मैं आप उनके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उनके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। मित्र, यहां एक शब्द आया है शहरपनाह। शहरपनाह शब्द का प्रयोग बाइबल में बहुत बार किया गया है। शहरपनाह दरअसल किसी शहर के चारों ओर बनी मजबूत दीवार होती थी और उसमें जगह जगह पर वॉच टावर या प्रहरी दुर्ग होते थे जहां पहरेदार तैनात होते थे। शहरपनाह बनाने का उद्देश्य था नगर की सुरक्षा करना। लेकिन मित्र, दुनिया के इतिहास के पन्नों को यदि आप उलट पलट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि सुरक्षा का यह तरीका भी बहुत प्रभावी नहीं रहा। यह बहुत प्रभावशाली तरीका नहीं रहा। आपने चीन की दीवार के बारे में सुना होगा। ऐसा कहते हैं कि यह अकेली एक मानव रचित विशाल रचना है जिसे चंद्रमा से भी या अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। चीन की दीवार 5वीं शताब्दी बीसी से 16वीं शताब्दी एडी तक चीन के भिन्न भिन्न शासकों द्वारा बनवाई गई और इसका मुख्य उद्देश्य था चीन के उत्तरी भाग से आने वाले हमलावरों से चीन की रक्षा करना। मिट्टी और पत्थर और धातुओं द्वारा बनाई गई इस दीवार की लंबाई 21,196 किलोमीटर है और चौड़ाई इतनी है कि कहते हैं इसमें एक साथ 5 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। एक महान दीवार, एक अभेद्य दीवार साथियों। लेकिन इतिहास बताता है कि चीन की महान दीवार के होते हुए भी चीन पर कई बार जबरदस्त हमले हुए। ऐसा हुआ कि कई बार पहरेदारों ने लालच में आकर फाटक खोल दिया और दुश्मनों की सेना धड़धड़ाती हुई अंदर घुस गई, या दुश्मनों की सेना ने कहीं कहीं से दीवार को तोड़ दिया और वो अंदर घुस गए। तो इस बात से यह साबित हो जाता है कि मनुष्य अपनी सुरक्षा का उपाय कितना भी कर ले, वो सफल नहीं हो सकता। आज के संदर्भ में यदि देखें तो आज हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। हमने बहुत सारी दीवारें बना रखी हैं, जैसे आर्थिक सुरक्षा के लिए बैंक बैलेंस, बहुत सी बीमाएं, सोने का संचय, मेडिकल बीमा इत्यादि। लेकिन साथियों, वचन बताता है कि ये चीजें स्थायी नहीं हैं। जिन चीजों को हम स्थायी समझते हैं या जिन चीजों की वजह से हम अपने आप को सुरक्षित या कंफर्टेबल महसूस करते हैं, देखिए, सुंदरता आज है तो कल नहीं है, स्वास्थ्य आज है तो शायद कल नहीं होगा, धन चंचल होता है, आज है तो कल नहीं है। यानी जिन बातों को हम अपनी सुरक्षा के लिए स्थायी समझते हैं वो दीर्घकालीन नहीं है। राजा दाऊद के पास अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ था। बाइबल ऐसा बताती है कि वो एक शक्तिशाली सम्राट था। उसने बहुत से युद्ध जीते और उसके पास एक बेहद शक्तिशाली सेना थी। यरूशलेम की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत मजबूत थी। आर्थिक रूप से उसका राजकोष या खजाना भरा हुआ था। लेकिन देखिए वो स्वयं क्या कहता है। भजन संहिता 20:7 में उसने कहा, किसी को रथों और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। रिपीट करूंगा, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। यहां नोट कीजिए, उसने नहीं कहा हम तो यहोवा का नाम लेंगे, बल्कि उसने कहा हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। यहोवा ही का नाम, यानी वो जानता था कि उसके पास कोई और विकल्प था ही नहीं। मित्र, राजा दाऊद ने भी महसूस कर लिया था कि सेना की हार हो सकती है, खजाना लूटा जा सकता है। जिन बातों पर वो भरोसा करता है वे टिकाऊ नहीं है। वो जान गया था कि यदि साथ में परमेश्वर है तो सब कुछ है, लेकिन यदि सब कुछ होते हुए भी यदि जीवन में परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज हमें इसी बात को सीखने की आवश्यकता है। मित्र, दुनिया के इतिहास में राजा सुलेमान से ज्यादा बुद्धिमान कोई और नहीं हुआ। देखिए, उसने स्वयं नीति वचन 11:28 में क्या कहा। उसने कहा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते हैं। आइए मित्र, आज के दिन अपनी छानबीन करें कि हमारा भरोसा किस पर है।
आइए अब मनन के अंत में थोड़ी और गहराई में चलें। आज के आधार पद में परमेश्वर ने कहा है, मैं अपनी प्रजा के चारों ओर अग्नि की सी यानी आग की शहरपनाह ठहरूंगा। हमने कुछ देर पहले सुना था कि शहरपनाह का अर्थ है सुरक्षा के अभिप्राय से किसी नगर के चारों ओर की मजबूत दीवार। तो चीन की दीवार तो तोड़ी जा सकती है, बड़े बड़े बाउंड्री वॉल तोड़े जा सकते हैं, तो फिर अग्नि की शहरपनाह का क्या अर्थ हो सकता है? धर्म विज्ञान के जानने वाले या कमेंटेटर ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये तो एक एक्सप्रेशन का तरीका है, ये भाषा का एक प्रयोग है, लेकिन मुझे कुछ और ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आग कुछ और नहीं, लेकिन ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पिंतेकुस्त के दिन आत्मा अग्नि के रूप में ही तो उतरा था। आगे चलिए, व्यवस्था विवरण 4 उसके 24वें वचन बताता है कि परमेश्वर स्वयं भस्म करने वाली अग्नि है। तो फिर अग्नि की शहरपनाह का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि स्वयं परमेश्वर ने, जो कि अग्नि है, और उसकी आत्मा जो अग्नि का प्रतीक है, यानी परमेश्वर और उसकी आत्मा ने हमें घेर रखा है। आनंदित हो जाइए। बीमारियों ने घेर रखा है, बुरी बुरी बात कहने वालों ने घेर रखा है। आप कहेंगे भाई बहुत सी विपरीत परिस्थितियों ने घेर रखा है, लेकिन आज के दिन अपने मन को सांत्वना दीजिए। बहुत सी बातों ने घेर रखा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात भजन संहिता 139 और उसके 5 में दाऊद कहता है, दाऊद परमेश्वर को कहता है, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। वाओ! आनंदित हो जाए मेरे मित्र, क्योंकि परमेश्वर की अग्निमय उपस्थिति ने, उसकी आत्मा ने आपको आगे पीछे से घेर ही नहीं रखा है, लेकिन उसने अपना बलवंत हाथ भी इसी समय आप पर रखा हुआ है। वही धर्ममय दाहिना हाथ जो अपनी प्रजा को गुलामी से छुड़ाता है। मित्र, दुनिया की सुरक्षा की दीवारें टूट सकती हैं, वो भेदी जा सकती हैं, लेकिन उस अग्निमय दीवार को जो स्वयं परमेश्वर और उसका आत्मा है, कोई नहीं भेद सकता और ना कोई उस हाथ को हटा सकता है जो उसने आप पर रखा हुआ है। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। मेरे साथ फिर से कहिए।